बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आज की बड़ी खबर शामिल करें। आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं। दूसरी बार सदर बनने वाली पहली सिविल शख्सियत बन गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने सेनेट, कौमी असम्बली, चारों सूबाई असम्बली से 410.77 वोट हासिल किए। मदे मुकाबिल उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 180.34% वोट मिले हैं। सिंध असम्बली में आसिफ जरदारी को 58, महमूद खान अचकजई को 3 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। आपको बताते चले कि आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से एक मर्तबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए हैं। दूसरी बार सदर बनने वाले पहली सिविल शख्सियत भी बन गए हैं। आसिफ अली जरदारी ने सेनेट, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों से 410.77 वोट हासिल किए। उनके मध्य मुकाबिल थे पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिमायत याफ्ता महमूद खान अचकजई, उनको 180.34 वोट मिले हैं। सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 58 और महमूद खान अचकजई को 3 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। धीमा मिजाज और लबों पर मुस्कुराहट रखने वाले सियासत के गिर्द आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को पैदा हुए। वो एक सिंधी बलोच सियासतदान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इब्तिदाई सियासी साथियों में शामिल हाकिम अली जरदारी के फर्जंद हैं। मुफाहमत की सियासत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के सियासी सफ़र को जानते हैं इस रिपोर्ट में। आसिफ अली जरदारी ने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक्स स्कूल कराची से हासिल की। इन्होंने दादू में कायम कैडेट कॉलेज पिटारो से 1974 में इंटरमीडिएट किया। आसिफ अली जरदारी अवाइल उम्री से ही कराची के मुतवव्विल हलकों में जाने जाते थे। सियासत से आसिफ अली जरदारी का सन 80 के वस्त तक कोई वास्ता नहीं था। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में सूबाई असम्बली की एक नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा कराए थे, मगर ये कागजात वापस ले लिए गए। आसिफ जरदारी के लिए 1987 में फैसला कुन साल था जब उनकी सौतेली वालदा टिम्मी बुखारी और बेगम नुसरत भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो के साथ रिश्ता तय किया। 18 दिसंबर 1987 को होने वाली ये शादी कराची की एक यादगार तकारीब में शुमार होती है। 1988 में जब बेनज़ीर भुट्टो बरसर इक़्तिदार आई तो आसिफ अली जरदारी भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुंतकिल हो गए। यूं उनकी सियासी ज़िंदगी बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुई। 1990 में बेनज़ीर हुकूमत की बरतरफी के बाद होने वाली इंतखाबात में वो रुकन कौमी असम्बली बने। 1993 में वो निगरां वज़ीर-ए-आज़म मीर बलखशेर मज़ारी की काबीना में वज़ीर बने। आसिफ जरदारी तकरीबन 11 बरस जेल में रहे। वो 10 अक्टूबर 1990 बरोज़ बुध पहली बार गिरफ्तार हुए। 2 साल 3 माह 6 दिन की कैद के बाद 6 फरवरी 1993 को रिहा हुए। 4 नवंबर 1996 को दूसरी बार गिरफ्तार हुए। 8 साल 18 दिन जेल में रहकर 22 नवंबर 2004 को रिहा हुए। जेल में आसिफ अली जरदारी मरकज़ी निगाह रहे। आसिफ अली जरदारी ने सितंबर 2008 में मनसब सदारत का हल्फ उठाया। उस वक्त के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने इनसे हल्फ लिया। सितंबर 2013 में अपने मनसब की आईनी मुद्दत पूरी करने के बाद आसिफ अली जरदारी बावकार अंदाज से रुखसत हो गए। इनके मनसब सदारत के दौरानिये में 3 वज़ीर-ए-आज़म ने इनके साथ काम किया। माह सयाम से कबल कराची पुलिस ने रमज़ान मुहिम का आगाज़ कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस एहलकारों ने नाके लगाकर शहरियों को लूटना शुरू कर दिया। माड़ीपुर पर पुलिस के एहलकारों की सुजुकी से खर्चा वसूली की वीडियो कैमरे में फिल्म बंद हो गई है और ये फिल्म आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पिकअप के ड्राइवर से ली जा रही है रिश्वत। बात करेंगे सलमान सलीम से। सलमान, बताइएगा, रमज़ान से कबल खर्चा पानी लेना शुरू कर दिया है, अफ्तारी की तैयारी करनी है पुलिस ने। सलमान से राब्ता मुनक़ता हुआ है। माह सयाम से कबल कराची पुलिस ने रमज़ान मुहिम का आगाज़ कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस एहलकारों ने नाके लगाकर शहरियों को लूटना शुरू कर दिया है। माड़ीपुर पुलिस के एहलकारों की सुजुकी से खर्चा वसूली की वीडियो कैमरे में फिल्म बंद हो गई और ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। गाड़ी वाले से किस तरीके से पैसे निकलवाए जा रहे हैं और पैसे लेने के बाद खामोशी से पुलिस वाला पीछे चला जाता है और गाड़ी वाला ड्राइव करते हुए आगे निकल जाता है। माह सयाम से कबल कराची पुलिस ने रमज़ान मुहिम का आगाज़ कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस एहलकारों ने नाके लगाकर शहरियों को लूटना शुरू कर दिया है। माड़ीपुर पुलिस के एहलकारों की ये फुटेज भी सामने आई है। सुजुकी वाले से खर्चा वसूली की जा रही है और कैमरे ने ये मनाजिर अक्स बंद कर लिए हैं और आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सिटी 21 की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं।
बात कर लेते हैं सलमान सलीम से। सलमान, अफ्तारी की तैयारी करनी है पुलिस ने, शायद इसलिए जरा जल्दी मामला शुरू हो गए। देखिए बिल्कुल हर दफा की तरह इस बार भी रमजान से कबल जो रमजान पैकेज होता है वो शुरू कर लिया गया है। रमजान मुहिम शुरू कर ली गई है। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर शहरियों को लूटने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। आज माड़ीपुर पुलिस ने जो है वो अपने थाने की हदूद के मुख्तलिफ पॉइंट पे जो है वो घात लगा दी, जबकि माड़ीपुर पुलिस ने घात लगाकर लोगों की जेबें खंगालना भी शुरू कर दी है। माड़ीपुर पुलिस की ने जो है वो रमजान से कबल जो सुजुकी ड्राइवर है उनसे पैसे वसूली करना शुरू ठीक है कर दी सलमान, अभी आप हमारे साथ मौजूद रहें। शहर कायद में सजा है दूसरा कन्वर्सेशन कराची इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्तलिफ सेशंस पर गुफ्तगू हो रही है। Constitutionally defined rules. So that in any country is a system. पाकिस्तान में भी होना ये चाहिए, है या नहीं है वो डिबेटेबल है obviously. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक सिस्टम का पार्ट हैं, जैसे कि अगर हम हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि बहुत सालों से हमारा सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बट इन योर ओपिनियन हमारा एजुकेशन सिस्टम का करंट सिनेरियो कैसा है? हैज इट इम्प्रूव्ड, हैज इट गॉट वर्स? क्या इन योर ओपिनियन हाउ वुड यू डिफाइन द करंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम तो अब इस देयर सिस्टम सर आई डोंट नो जिस मुल्क में अभी भी अंडर 5 की मेरा ख्याल है 37-38%। ये अच्छा देखिए, एक छोटे सा बता दो आपको, जो हम स्टेटिस्टिक्स कभी पढ़ते हैं तो ये आते हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से, जिसकी वैलिडिटी और जिसकी वो उस पर हम सबको वो होता है, बट लेट्स से चलिए हम वो भी, बट इन कंट्री में 37 आप कहते हैं कि आपकी 60% आबादी जो है अंडर 30 है। आपके पड़ोसी मुल्क में भी ऐसा ही है। आपके मुल्क में जो हायर एजुकेशन के कुछ इदारे हैं वो अच्छे हैं, वो बहुत हद बेहतर हैं, मगर उन इदारों में आप और हम जैसे लोग जाते हैं। हमारा जो मैथ्स एजुकेशन का सिस्टम है दैट इज कम्प्लीटली फेल एंड आप एक नहीं, दो नहीं, हजारों रिपोर्टें, हजारों वीडियोस, हजारों वो बन चुकी हैं इस पे कि जो बच्चे आई थिंक इनफैक्ट देयर इज अ वर्ल्ड वाइड स्टडी है कि उन्होंने ये कहा कि 5th, 7th and 9th जमात के उन्होंने बच्चों को असेस किया, 3rd, 5th, 7th and 9th, और उन्होंने ये कहा कि ये हर जमात जो है इनकी सिर्फ अगर हम इनको असेस करें 2 paragraphs, 2 sentences, I think it was 2 sentences, only 2 sentences, they are at least 2 years behind where they should be. अब आप सोचिए कि 3, 5, 7 और 9th क्लास ये आपकी बेसिक एजुकेशन है, और उसमें भी वो कहते हैं तो जो तीसरी क्लास का बच्चा है उसकी सिर्फ 2 सेंटेंसेस की वो बात कर रहे हैं, एंड दे हैव सेड इन एनी लैंग्वेज। ये नहीं है कि इंग्लिश में अच्छे हैं या इंग्लिश में बुरे हैं, हमारी जबान नहीं, कोई बात नहीं, उर्दू में इन एनी लैंग्वेज दे आर 2 years behind। ठीक है जी, स्टेम का छोड़ दें, स्टीम छोड़ दें, हम एजुकेशन हमारा जहाँ है बहुत पेनफुल वो है। मैथ्स एजुकेशन हमारी वी हैव फेल्ड आवर जनरेशन, वी हैव फेल्ड आवर एजुकेशन। मैं इस पे मैं घंटों बात कर सकती हूँ एंड इट्स अ वेरी पेनफुल टॉपिक फॉर अस। अगर हमने अपने फ्यूचर जनरेशंस को फेल कर दिया। यस, द एलीट्स डू ओके, our children do okay, and they are the ones who are also leaving this country। ये जो ब्रेन ड्रेन फिर बहुत हो रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने इन इदारों में, अच्छे इदारों में पढ़ रहे हैं और इनको फिर भी बाहर एक्सेप्ट किया जा रहा है, ये बाहर जा रहे हैं, कुछ भी कर लेंगे बाहर, बट दैट्स वाइट, बट नॉट योर आम आवाम। छोटी सी आपको बात बता दूं कि पिछली गवर्नमेंट जो थी उसको एक बहुत ये दिया गया था कि ये 1 सिलेबस ये जो भी था उसके बजाय आप सिर्फ आके करें, हर एक को अंग्रेजी सिखा दें, सिर्फ अंग्रेजी सिखा दें, हर ड्राइवर को, हर चौकीदार को, हर उसको अंग्रेजी सिखा दें। सिर्फ एक चीज वो ये कर पाएगा कि जब वो दुबई जाएगा तो वो जो चाइनीज और जो इंडियंस और जो उनसे कम्पीट कर रहा है, पाकिस्तानी को जो $150 है उसका रेट, मगर 2 जुमले अंग्रेजी बोलने वाला जो फिलिपिनो है या चाइनीज है या वो $400 है। तो कम से कम वो यही कर लेगा कि वो
اپنے مالی حالات ٹھیک کر دے گا, پاکستان کو ریمیٹنس زیادہ دیں گے. But that was also not accepted. So, Dr. Saab, your views on the education system of Pakistan. Do you agree with them? Yeah. 100%. لیکن میں یہ شروع کروں, میں یہاں سے شروع کروں گا کہ ہمارے پیرنٹس اور جو سینئر سول سرونٹس وغیرہ ہیں سب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آرٹ کی اسکول میں پڑھے ہوئے. And they became very good professors, very good bureaucrats, generals, any profession you take. All جو انگریزی اسکول میں پڑھے ہیں وہ اچھی انگریزی بولتے ہیں, اچھی انگریزی لکھتے ہیں. People who are 50+ والا پورا ایک کارڈر. What happened? Something happened which basically ہوا یہ, اور میں پاکستان کو دو اس میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. تین میں کرنا چلے, اس کو چھوڑے کتنے میں ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ. لیکن جو سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا وہ پولیٹیکل جو ایلیٹ تھی ہماری, اس کا انٹرسٹ ہوتا اس کو رکھنے میں. ڈیٹیریٹ ہوتا چلا گیا. سندھ کے اندر پبلک اسکول کے نام سے ایک پورا نیٹورک تھا اسکولس کا, دیور بورڈنگ اسکولس, اور وہ بہت اچھے ہوا. سارے بند ہو چکے ہیں. کب بند ہونا شروع ہوا مجھے نہیں پتا, لیکن اب نہیں ہے, ایگزسٹ نہیں کرتے. کوئی ایم این اے ایم پی اے الیکشن نہیں ہارا ہے اس لیے کہ اس نے تعلیم اچھی نہیں دی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں, یا صحت کی سہولتیں دی. یہ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. پرائمری اسکول ہر جگہ میونسپیلٹیز کی ہوا کرتی ہے, وہ بھی خراب ہو گئی. جو میونسپیلٹی کے بعد ابھی بھی ہے لیکن وہ کام کرتی ہے چونکہ میونسپیلٹی سیلف ریگولیٹ ہو گئی ہے. میرا سارا کریئر یونیورسٹی میں پڑھانے میں گزرا ہے. ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے کراچی یونیورسٹی کو, جو پہلے وائس چانسلرز پولیٹیکلی اپوائنٹڈ ہونے لگے, ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ پولیٹیسائز ہو گئی. پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ہوتے تھے جو بیٹھتے تھے, وہ طے کرتے تھے کون ٹیچر اپوائنٹ ہوگا, کون پروموٹ ہوگا, کون نہیں ہوگا. اخبار میں لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھا, اسے بھی ایز اے پبلیکیشن ایکسیپٹ کر کے اس کو پروموٹ کر دیا. پھر اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن میں بھی پالیٹکس آ گئی, کس کو ہم ایڈمٹ کریں گے, کس کو نہیں. میں کراچی یونیورسٹی میں ایک ادارہ ہے اپلائیڈ اکنامکس ریسرچ سینٹر, وہاں ایک ایم فل کا پروگرام شروع ہوا 1973 میں, اور ہم نیشن وائڈ ٹیسٹ لیتے تھے تمام یونیورسٹیز میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ میں کم جاتے تھے کیونکہ اکثر کینڈیڈیٹس نہیں ہوتے تھے. لیکن تو شروع میں اباؤٹ 80% اسٹوڈنٹ ہم کمپٹیٹیو ٹیسٹنگ ٹیسٹ اور انٹرویوز میں کراچی یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے لیتے تھے. اب جو ہے وہ مشکل سے 2-3 آ جاتے ہیں, because the department has deteriorated so much. سارے اچھے ٹیچرس چلے گئے, اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کا بڑا رول ہے پبلک یونیورسٹیز کو تباہ کرنے میں. اور اس میں جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک نیو لبرل پولیٹیکل فلاسفی اڈاپٹ کی, جس میں کہا جاتا ہے کہ ریاست کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہے, ہر چیز مارکیٹ پرووائڈ کرے. تو مارکیٹ جو ہے وہ صرف قوت خرید کو جواب دہ ہے, ضروریات کو جواب دہ نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہوں گے وہ اچھی تعلیم حاصل کر لے گا, جس کے پاس نہیں ہے وہ اللہ کرے. ہم میتھمیٹکس جو ہے از دا مدر آف آل سائنس, اینڈ سائنس از دا مدر آف ٹیکنالوجی. شہر قائد میں دوسرا کنورزیشن کراچی انٹرنیشنل لٹریچر فیسٹیول جاری ہے.